monkey chased the weasel. The monkey thought 'twas all in good fun. Pop goes the weasel. A penny for a spool of thread, a tuppence for a needle. That's the way the money goes. नमस्ते बच्चों, कैसे आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड models in previous video where we have saw the would, should, can, might, could, be and all. So in previous video we have saw the can, right? कैन कहाँ यूज करते हैं? एबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, रिक्वेस्ट एंड परमिशन के लिए। सो इन दैट वीडियो वी हैव कंप्लीटेड दैट कैन एंड कुड, एबल टू, बी एबल टू एंड मे, माइट। जो कैन होता है वो स्ट्रांगली पॉसिबिलिटी को प्रेजेंट करने के लिए कैन का यूज करते हैं, और लिस्ट के लिए हम माइट यूज करते हैं। सो इन दिस वीडियो वी हैव टू रीड अबाउट द कैन बी एंड कैन हैव। ठीक है, कैन बी एंड कैन हैव। सो वेयर वी यूज कैन बी एंड वेयर वी यूज कैन हैव, उसको कैसे हम प्रेजेंट करते हैं, वहां में कहाँ कुड लगाना है, कहाँ कैन लगाना है, कहाँ माइट, कहाँ मी, ये सारी चीजों के लिए आज हम यहाँ पे देखेंगे कैन बी कैसे यूज किया जाता है। तो और उसके लिए सिर्फ एक बार वीडियो देख लेना और एक बार पढ़ लेने से नहीं होता है, हमें उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और हम अपने डेली कम्युनिकेशन में उसका यूज कर पाते हैं और उसको अप्लाई कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम देख लेते हैं कि ये जो कैन बी है और कैन हैव है ये क्या बताता है। तो कैन बी जो होता है वो जनरली बात करता है इसकी हो सकता है, कोई भी काम है अगर वो बता रहा है कि हो सकता है या किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी काम ये हो सकता है, कैन बी डन। तो यहाँ पे जैसे कैन बी है तो कैन बी के साथ कभी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और अगर उसके पहले फर्स्ट वर्ब आ जाएगा तो वहां पे थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, वो जनरली पैसिव में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी हम देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम ये लगा देंगे, वर्ब लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। ये एक्चुअली V3 किसमें आता है, ये V3 आता है पैसिव में आता है। ठीक है, तो कैन बी कैसे यूज करेंगे, जब हमें पॉसिबिलिटी प्रेजेंट करना है तब हम वहां पे पॉसिबिलिटी मतलब ये काम हो सकता है और किया जा सकता है, तो वहां पे हम यूज करते हैं। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे। ही कैन, देखो ही कैन, यहाँ पे बी लगाना है नहीं लगाना है, यहाँ पे हम किसकी पढ़ाई कर रहे हैं अभी, किसके बारे में, कैन बी के बारे में। ही कैन बी, ठीक है, ही कैन बी एट होम राइट नाउ। अब यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि वो घर पे हो सकता है। अभी इसके पहले मतलब जो हमने ऑक्सिलरी पढ़ा था, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, ओमिशन ऑफ आर्टिकल में हमने देखा था कि जो सर्टेन चीजें होती हैं वहां पे हम आर्टिकल नहीं लगाते, वहां पे हम एट लगाते हैं, जैसे एट सनराइज, सनशाइन एंड नाइट, डे, टाइम। जब हम ये सर्टिनिटी दिखाते तो वहां पे एट लगाते। तो ही कैन बी एट होम राइट नाउ, यहाँ पे ये क्या बता रहा है, पॉसिबिलिटी बता रहा है कि वो अभी अपने घर पे हो सकता है। ठीक है, ये क्या बता रहा है, पॉसिबिलिटी, वो अपने घर हो सकता है। ही कैन बी एट होम राइट नाउ। अगर मुझे ये चीजें नेगेटिव में बताना है तो मैं क्या बोलूंगी यहाँ पे, ही कांट और कैन नॉट बी एट होम राइट नाउ, वो अपने घर पे नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता रही हूँ। और कैन बी वही यूज होता है जहां पे कोई काम हो सकता है या किया जा सकता है, वहां पे हम यूज करते हैं कैन बी, राइट। किया जा सकता है और हो सकता है वहां पे होता है कैन बी, और नेगेटिव में भी इसको ऐसे लगाएंगे। अगर हमें इसका क्वेश्चन फ्रेम करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे कैन ही, क्या करेंगे यहाँ पे, कैन ही
हु इज देयर, कैन ही, अब क्या आएगा यहाँ पे, बी एट होम। तो ये जो ऑक्सिलरी जो हेल्पिंग वर्ब है ये फर्स्ट आ जाता है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। तो जब अगर हमें यस और नो में पूछना है क्या वो घर पे हो सकता है अभी, तो वो तो यस और नो में ही आएगा, ठीक है। कैन ही बी एट होम राइट नाउ, और लास्ट में हमें लगा देना है क्वेश्चन मार्क। कैन ही बी एट होम राइट नाउ, राइट नाउ क्वेश्चन मार्क, क्या वो अभी घर पे हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया है, पॉसिबिलिटी बता रही हूं, ठीक है। अगर मुझे यही बोलना है WH टाइप में, ठीक है, किसमें बताना है, WH, जैसे व्हाट, हाउ, व्हेन, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, पहले WH टाइप में, मतलब प्रॉपर आंसर के लिए, हाउ कैन ही बी एट होम, वो कैसे हो, राइट नाउ, ठीक है, होम राइट नाउ, वो कैसे हो सकता है अभी घर पे, मतलब वहां पे हम पॉसिबिलिटी बता रहे कि वो नहीं हो सकता है या हो सकता है या कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे हाउ कैन बी ही एट होम, हाउ कैन ही विल कम हियर एंड बी विल कम देयर, सो हाउ कैन ही बी एट होम राइट नाउ, वो अभी कैसे हो सकता है अपने घर पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैन बी का यूज करते हैं, जहां पे हम पॉसिबिलिटी, मतलब ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, जब ऐसे टाइप के सेंटेंसेस हमें फ्रेम करने होते हैं वहां पे हम लगाते हैं कैन बी। तो ठीक है, ये अभी मैं होप करती हूँ कि क्लियर हो गया होगा। और भी एक एग्जांपल ऐसे देख लेते हैं, जैसे कि कैन ही, कांट यहां लगा देते हैं, कैन ही बी, कांट ही बी एट जिम राइट नाउ, राइट नाउ, यहां पे मैंने क्या लगाया है, कांट, राइट, यहां पे मैंने क्या लगाया है, कांट, राइट। सो और मुझे यहाँ पे मैंने तो एपोस्ट्रोफी लगा दिया है, यहाँ पे कांट लगा दिया। अगर मुझे यही कहना है कि कैन लगाना है, कैन ही नॉट बी, तो इतना ये लंबा हो जाएगा, पहले कैन आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, देन बी आएगा, बी एट, क्या वो अभी जिम में नहीं हो सकता है, मतलब हो सकता है नहीं हो सकता है, तो अभी कैन ही नॉट बी एट जिम राइट नाउ, क्या वो अभी जिम में नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन भी फ्रेम कर सकते हैं, सेंटेंसेस भी फ्रेम कर सकते हैं, जहां पे भी हमें पॉसिबिलिटीज बताने होते हैं वहां पे हम कैन बी का यूज कर सकते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे हैव, कैन हैव, कैन हैव क्या बताता है, कैन हैव एक तो पहला हैव है वहां पे, तो थर्ड फॉर्म आ जाएगा और वो पैसिव वॉइस में आएगा, ठीक है, किस में आएगा, पैसिव वॉइस में आएगा कैन हैव। तो उसको कैसे यूज करते हैं अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। एक तो कैन हैव जो है वो V3 को लेके चलता है, और दूसरा वो पैसिव वॉइस में बात होती है उसकी, ठीक है। तो अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैन हैव हम कहाँ यूज करते हैं। You can have, not be because B1 done, have, you can have sent, you can have, sent का थर्ड फॉर्म क्या होता है, sent होता है, you can have, this sentence is wrong actually, I am talking about this be sent है, हमें बात करना है कि किसकी बात करना है हमें, ओहो, आई हैव डन मिस्टेक्स, सो लेट्स सी,
यहाँ पे जो है कैन बी, वही मैं कैन बी की बात करी थी, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। यहाँ पे देखिए कैन बी में जब हमने पहला वाला देखा है उसमें क्या है कि किया जा सकता है, वहां पे हो सकता है, जो पॉसिबिलिटी हम बताते हैं कि वर्क हो सकता है। अब यहाँ पे ये V3 एंड पैसिव में जब हम बात करते हैं तो वहां पे किया जा सकता है, जैसे दिस वर्क कैन बी डन, मान लो यहाँ पे दिस वर्क कैन बी, अब बी है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड पैसिव में, एक्चुअली ये पैसिव में है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, दिस वर्क कैन बी डन। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या किया है, कैन बी डन, डन V3 यूज किया क्योंकि ये पैसिव वॉइस में, मैं कैन बी को पैसिव वॉइस में बात कर रही हूं। एंड नेक्स्ट वन इज द यू कैन बी सेंट एनी टाइम, बिकॉज सेंट का जो पास्ट होता है वो होता है सेंट, राइट। यू कैन बी सेंट एनी सिटी, तो जहां हम कैन बी यूज करते हैं, जैसे कि हम जब पैसिव वॉइस में बात करते हैं और कैन बी का यूज करते हैं तब हम यूज करते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, और कैन बी जब हम एक्टिव वॉइस में ऐसे बात करते हैं नॉर्मली, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा है कि ये वाला एग्जाम्पल हमने देखा ना यहाँ पे कि ही कैन बी एट होम राइट नाउ, ही कैन बी एट होम राइट नाउ। सो उसमें क्या है कि डायरेक्टली हम सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, बट यहाँ हम सब्जेक्ट से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। दिस वर्क कैन बी डन और इट कैन बी अचीव्ड बाय समवन, ठीक है। तो जो बाय समवन आ रहा है वो बाद में आ रहा है, तो यहाँ पे हम पैसिव वॉइस में बात कर रहे हैं। पैसिव वॉइस में कैन बी के बाद क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। फर्स्ट वर्ब, सेकेंड मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में जब हम बात करते हैं तो वहां पे आ जाता है वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है, ठीक है। तो और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही कैन बी टोल्ड अबाउट, he can be told about what, anything we can take there, about this work or about this, उस मतलब यहाँ पे क्या है, he can be told, यहाँ पे ये नहीं कि उसने बोला है, यहाँ पे उसको बोला गया है। यहाँ पे you can be sent any city, आप किसी भी सिटी में भेजे जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कैन बी वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड पैसिव वॉइस में जब हम बात करते हैं तो वहां पे किया जा सकता है, ये वाला पॉसिबिलिटी बता रहे कि ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे यू कैन बी सेंट एनी सिटी, आप किसी भी सिटी में भेजे जा सकते हो। दिस वर्क कैन बी डन, ये वर्क हो चुका है, किसी के द्वारा हुआ है, समवन हैज डन दिस, राइट। यहाँ पे ही कैन बी टोल्ड अबाउट दिस वर्क, ही कैन बी टोल्ड अबाउट दिस वर्क, अबाउट दिस और समथिंग वॉट एवर इज देयर, तो उसने बोला गया, जैसे आई कैन बी टोल्ड अबाउट दिस वर्क, आई कैन बी, मुझे ये बोला गया है, बोला जा सकता है, मुझे पॉसिबिलिटी है, ये मुझे बोला जा सकता है। आई कैन बी डन, मैं ये काम कर सकती हूँ, मतलब किया जा सकता है और कर सकती हूँ। तो ऐसे में जब हम पॉसिबिलिटी बताते हैं यहाँ पे, तो वहां पे यूज करते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म और पैसिव में यूज करते हैं जब हम कैन बी यूज करते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे कैन हैव। कैन हैव जो होता है वो कैसे, ये तो कैन हैव एक्चुअली बहुत ही सिंपल है, बस प्रैक्टिस की नीड है, ठीक है। कैन हैव में ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, कैन हैव, ठीक है। अब कैन हैव को कैसे हम यहाँ पे करेंगे, मुझे बोलना है ही कैन हैव अ कार, उसके पास कार हो सकता है, ठीक है। ही कैन हैव अ कार, उसके पास कार हो सकता है। कैन हैव कार मतलब उसके पास है वो चीजें, हो सकता है मतलब पॉसिबिलिटीज है। ही कैन नॉट हैव अ कार, पॉसिबिलिटी नहीं है, उसके पास नहीं हो सकता है। अगर मुझे पूछना है क्या उसके पास कार हो सकती है, सो कैन ही
हैव अ कार, क्वेश्चन मार्क हो गया है, समझ रहे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है। और अगर मुझे इसको नेगेटिव में क्वेश्चन फ्रेम करना है तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कांट ही हैव अ कार, और मुझे WH टाइप करना है, सो वाई कांट ही हैव अ कार। सो जो कार हैव कैन हैव की जो हम बताते हैं यहाँ पे कि उसके पास वो चीजें है या नहीं है, तो बहुत ही सिंपल है। ही कैन हैव अ कार, ही कैन हैव अ पेन, ही कैन नॉट हैव अ पेन, और कैन ही हैव अ चॉकलेट, कांट ही हैव अ चॉकलेट। तो ऐसे जस्ट प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और ये चीजें बहुत ही सिंपल है। जो भी हम मॉडल्स पढ़ते हैं, मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ते हैं, वो बहुत ही सिंपल है, बस हमें प्रैक्टिस करने की नीड है। सो चिल्ड्रन, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, होप यू अंडरस्टूड इट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अमंग योर फ्रेंड्स, एंड अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, आइकन बेल प्रेस करके रखिए ताकि अपकमिंग वीडियोस आपको मिलते रहे। थैंक यू।